Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Mohammed Shakli and welcome to my YouTube channel Maths Learning. आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल फंक्शंस को समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं। ठीक, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन तो सिंपली ये है कि अ फंक्शन हैविंग मोर देन वन टर्म, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हों, दो हों, तीन हों, चार हों, पाँच हों, जितने भी टर्म्स हों मगर एक से ज़्यादा हों, तो उस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 1। तो हमारे पास एक फंक्शन आ गया है जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमें कैसे पता चला कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? बिकॉज इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, 1 2 3 4। सो देयर आर 4 टर्म्स इन दिस फंक्शन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि इन पॉलिनोमियल फंक्शंस की डेरिवेटिव कैसे करें। तो हम इसकी डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव को हम शो करते हैं एफ के ऊपर, एफ ऑफ एक्स के ऊपर डैश लगाकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। dy बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, सॉरी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू, ये n जो पावर है x की वो आ जाएगी आगे और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है। तो ऐसे होगा डेरिवेटिव। तो ये जो फार्मूला है ये एक टर्म के लिए, कोई भी एक टर्म आपके पास है तो आप उसकी डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमें हर एक टर्म को सेपरेटली डेरिवेट करना होगा। यहाँ पे 4 टर्म्स है, इन 4 टर्म्स को हम सेपरेटली इस फार्मूला की मदद से डेरिवेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ से हम डेरिवेटिव इसका कर रहे हैं शुरू। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो भी कोफिशिएंट हो, ये एक्स क्यूब के सामने 2 लिखा हुआ है, 2 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की कभी भी डेरिवेटिव नहीं होती, वो एज इट इज सेम लिखना होता है हमें। तो कोफिशिएंट हमने सेम लिख लिया। उसके बाद एक्स क्यूब की डेरिवेटिव इस फार्मूला की मदद से करेंगे। कैसे? पावर सामने आ जाएगी, मतलब 3 जो है पावर वो आ गई सामने, एक्स सेम, और फार्मूला बता रहा है कि उस पावर में से 1 माइनस करना है। इट मीन्स 3 माइनस 1। ओके, तो सेम हम दूसरे टर्म की भी कर लेंगे। 4 सेम क्योंकि कॉफिशिएंट है, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस 3। एक्स के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर इसकी 1 है, तो 1 आ जाएगा आगे, और x के पावर 1 है, 1 माइनस 1। और दोस्तों हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी कांस्टेंट की, कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर हो, तो उसकी डेरिवेटिव जो होती है हमेशा 0 होती है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 3 6, एक्स पावर 3 में से -1 2, 6x² माइनस 4 टाइम 2 इज 8, एक्स पावर 1 प्लस 3 टाइम 1 इज 3, और x की पावर 0 हो गई क्योंकि ये 1 कैंसिल हो गया, तो वो 1 के बराबर हो गया। तो 3 टाइम 1 इज 3 और प्लस 0,
तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले ली है। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसको अभी हमें आगे सॉल्व करना है। इसका हमने ये क्या करना है, प्रोडक्ट ये ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों ब्रैकेट्स को। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x टाइम 5x स्क्वायर इज 10x क्यूब माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 3 टाइम 5 इज 15x स्क्वायर एंड माइनस 3 टाइम 6 इज 18। तो अब ये सिंपल फॉर्म में आ गई। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने जैसे कहा कि कोफिशिएंट सेम रहेगा, पावर आगे आ जाएगी और x के ऊपर पावर में से -1 हो जाएगा। -12 x की डेरिवेटिव जो होती है वो 1 होती है, प्लस 15 सेम 2x 2 माइनस 1 माइनस ये एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 10 टाइम 3 इज 30x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 15 टाइम 2 इज 30x। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमने इसका भी डेरिवेटिव कर लिया। तो तीसरी फॉर्म जो होती है वो, तीसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर फंक्शन में डिनोमिनेटर भी है, मतलब डिवाइड में है, रेशनल फंक्शन है, कैसे? मिसाल के तौर पर 2x पावर 4 माइनस 3x प्लस 5 अपॉन में x स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि इसको सिंपलीफाई करना है। जैसे हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाया वैसे ही हम इसको भी एक सिंपल फॉर्म में लाएंगे, फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लाना है, ये एक्स स्क्वायर जो नीचे नीचे लिखा हुआ है वो हर एक टर्म को ऊपर अलग अलग डिवाइड में दे देंगे। 2x पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इसमें से 2 की पावर बचेगी, 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एक्स बचेगा, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ये नीचे जो वेरिएबल लिखे हुए हैं इनको ऊपर ले जाना है। और जब भी हम डिवीजन में से, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में किसी वेरिएबल को ले जाते हैं तो उसकी पावर जो होती है प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। इसकी मतलब के साइन चेंज हो जाती है उसकी। तो इसकी पावर 1 है तो माइनस में हो जाएगी, प्लस 5x पावर -2। तो अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं अभी सेम फार्मूला के जरिए से। कोफिशिएंट सेम रहेगा, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस, माइनस कोफिशिएंट सेम, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, प्लस कोफिशिएंट सेम, पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस। तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 2 इज 4x पावर 1
माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 टाइम 1 इज 3 एक्स पावर माइनस 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 टाइम 2 इज 10 एक्स पावर माइनस 3। तो इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।